नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और 2 का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि पहला चैप्टर है जीवों में जनन और दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इन दोनों चैप्टर का आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। सभी बच्चे लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। यीस्ट में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ओके, चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने दूसरा नंबर सवाल, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो होते हैं, गैमीट जो होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक होते हैं, इसलिए सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखेंगे। ओके, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने, बता दो निम्न में कौन सी अगुणित रचना है। बता दो आप लोग निम्नलिखित में कौन सा है जो अगुणित यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, कौन सा होगा। ये हमारा अंडाणु भी हैप्लॉइड है और युग्मक भी हैप्लॉइड है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा बच्चों। ओके, ये युग्मनज जो होता है, ये जाइगोट जो होता है, इसका संरचना क्या होता है 2n यानी कि ये डिप्लॉइड होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अब चौथा नंबर सवाल को देखिए। ये रहा हमारे सामने, ये रहा प्रश्न, प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा। प्याज में जो प्रवर्धन होता है वो बल्ब के द्वारा होता है बच्चा पार्टी, किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना बच्चों, लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पांचवा नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, कौन सा होता है। बता दो आप लोग निम्नलिखित में कौन सा समूह है जिसमें अगुणित पादप शरीर होता है। तो वो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखना। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, 6 नंबर सवाल, बता दो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो इसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 7 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। बता दो निम्नलिखित में कौन है जिसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। वो होता है हमारा कौन सा, हाइड्रिला होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया ओवेन साहब के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना। चलिए 9 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों। 9 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। 9 नंबर सवाल है कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है। हमने बताया था कि ये भ्रूणपोष होता है, ये क्या होता है ट्रिप्लॉइड यानी कि 3 गुणक होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों। 10 नंबर सवाल कर रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। सूक्ष्म प्रजनन में हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जिसमें एक प्राणी भाग लेते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं वो हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, क्या कर रहा है देखो निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है पूछा गया आप लोगों से। बता दो ये मुर्गी और सांप क्या है, तो ये अंडप्रजक प्राणी है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये केंचुआ हो जाएगा, क्या है ये उभयलिंगी प्राणी है, इसलिए सही जवाब क्या होगा, बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल पूछा गया है, अर्थवर्म हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, क्या कर रहा है देखो निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है। निम्नलिखित में कौन है जिसमें पादप का अगुणित होता है, तो वो शैवाल होता है, कवक होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल है, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना। देखिए 13 नंबर सवाल कह रहा है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, यह प्रश्न आ चुका था, बल्ब के द्वारा होता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 14 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है देखो
14 नंबर सवाल कर रहा है सल कंद किसका रूपांतरण है। कंद जो है वो किसका रूपांतरण होता है, वो जड़ का होता है। किसका होता है, जड़ का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 15 नंबर सवाल है जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है। जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है वो स्पंज में होता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी। फटाफट से आप लोग रिवीजन करते चलो। वैसे तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड दोनों को कर चुका है, लेकिन ये आपके रिवीजन के लिए हम दोनों चैप्टर को एक ही क्लास में लेकर आए, इसलिए बच्चों आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि वो दोनों क्लास कहाँ है नहीं है। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हो तो भाई जुड़ जाओ, अभी भी समय है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। चलिए 16 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो। 16 नंबर सवाल कह रहा है काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है। काजू जो कहलाता है वो कैसा फल कहलाता है, तो काजू हमारा नट फल कहलाता है। काजू कैसा फल कहलाता है बच्चों, नट फल कहलाता है। इसी प्रकार देखो 1 से 2 करेंगे, 2 से 3, मतलब पूरा चैप्टर को ऐसे ही करके हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट का करेंगे और सारे चैप्टर का करेंगे। ओके चलिए 17 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों। 17 नंबर सवाल कर रहा है देखो 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, बता दो आप लोग। ये होता 30, ऑप्शन 31, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चलिए 18 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों। 18 नंबर सवाल का है देखो केचुआ कैसी प्राणी है। केचुआ हमारा द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है, द्विलिंगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का बी जितने भी बच्चे लगा रहे हो बच्चों उसका सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है, ये रहा हमारे सामने प्रश्न है, बता दो इनमें कौन सा भाग अगुणित है। बता दो आप लोग, फटाफट से लगा दो बच्चों। Which of the following parts is haploid, कौन सा होगा, क्या वो अंडाशय है, परागकोश है, पराग है या फिर युग्मनज है। तो ये हमारा अंडाशय, परागकोश और युग्मनज जो है ये हमारा डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है स्ट्रक्चर, और ये हमारा पराग जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। निम्नलिखित में कौन है जिसे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो वो हमारा जलकुंभी होता है, यानी कि वाटर हाइचिंथ होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ये कभी कभी ऐसे भी वाटर हाइचिंथ को हिंदी में लिख देता है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जिसको हम लोग जलकुंभी भी बोलते हैं। चलिए 21 नंबर सवाल है हमारे सामने, कह रहा है देखो इनमें कौन है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। बता दो आप लोग, इनमें कौन है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वो हमारा हो जाता है जलकुंभी। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 का ऑप्शन ए जितने भी बच्चे लगाए हो उसका सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा बच्चों। चलिए 22 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 22 नंबर सवाल कर रहा है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। देखो हमने बताया था जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों भाग ले रहा हो वो हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, इसीलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल है मध्य चक्र किसमें पाए जाते हैं। देखो एक हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है ओस्ट्रल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पाया जाता है वो होता है मानव में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इन सभी में होता है। लेकिन अगर ओस्ट्रल साइकिल की बात हो तो वो होता है गाय में होता है, कुत्ता में, भेड़ में, बकरी में, इन सभी में होता है। इसलिए सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ आपसे मध्य चक्र यानी कि ओस्ट्रल साइकिल आपसे पूछा गया, इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल है हमारे सामने, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसा होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए सही जवाब बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर सवाल है सल्क कंद का उदाहरण है, कौन है। सल्क कंद का जो उदाहरण होता है वो हमारा हो जाता है प्याज। क्या होता है बच्चों, प्याज होता है। 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों। 26 नंबर सवाल कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। बता दो सभी बच्चे, स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो हमारा होता है फैलोपियन नलिका में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल है बच्चों। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलना और सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलना। लास्ट में पूछेंगे आपको पहले से कितना आया था। देखिए 27 नंबर सवाल का रहा है प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या फिर इन सभी में। यह पाया जाता है मधुमक्खी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर सवाल
सवाल कर रहा है द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है बच्चों, भ्रूणपोष होता है। और अभी हमने बताया था कि भ्रूणपोष क्या होता है, ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n होता है, 3 गुणक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 29 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, क्या कर रहा है देखो, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधों का जो उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। इसलिए 29 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल का ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं ये हमारा कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न 31 नंबर सवाल, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अभी हमने जस्ट बताया कि भ्रूणपोष क्या होता है, ट्रिप्लॉइड यानी कि 3 गुणक होता है, 3 गुणक होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछे भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है तो भ्रूण को ये पोषण देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है देखो, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है। ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए बच्चों इसको आप लोग भूलना नहीं। जब संतति की उत्पत्ति यहां देखो एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तो ये क्या कहलाता है, कई बार बता चुका है मैंने, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसलिए सही जवाब बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 33 नंबर सवाल है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ये हमारा होता है कौन सा, द्वितीयक केंद्रक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 34 नंबर सवाल का है देखो, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलना भाई, तभी तो आप लोगों को क्लास में ये सारा प्रश्न याद हो पाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वो कहलाता है हमारा क्रेप्टेरोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्रेप्टेरोफिली कहलाता है। इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि पेरेंट के द्वारा जो जीव है वो किसके द्वारा प्राप्त होगा, बीज से होगा, युग्मनज से होगा, युग्मकों से होगा या फिर विखंडन से। यह होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विखंडन के द्वारा होता है। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी को लगाओ तो आपका भी सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, बता दो आप लोग। एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया कि अमीबा में कैसा द्विखंडन होता है, तो वो होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। लेकिन यहाँ पूछा गया द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है बच्चों। इसलिए ए और बी हमारा दोनों सही है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगाओ। देखो दिया गया ए और बी दोनों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, क्या करे देखो, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। जलकुंभी जो होता है बता दो, ज्यादा पानी में जो वो रहता है वो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो वो 8 माह में। कितने माह में बच्चों, 8 माह में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। पूरे जीवन काल में बता दो कौन है जो सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है, तो वो बांस हो जाता है। क्या होता है बच्चों, बांस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 40 नंबर सवाल है आपके सामने, सवाल कर रहा है आपके सामने है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। अभी हमने बताया कि एक होता है ओस्ट्रल साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पूछा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो लिखा गया। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा मनुष्य होगा, बंदर होगा, चिंपैंजी, इन सभी में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 41 नंबर सवाल है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अभी हमने बताया बच्चों, मनुष्य के युग्मक क्या होता है, ये हमारा हैप्लोइड यानी कि एन होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 होता है। अगर 2n वाला बात होता तो हम 46 को लगाते। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 42 नंबर सवाल है आपके सामने। 42 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है। अंडप्रजक प्राणी पूछा गया, मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, इनमें से सभी लगा सकते हो आप लोग, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अंडप्रजक प्राणी यानी कि जो अंडा देता हो। ओके चलिए 43 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, क्या कर रहा है देखो, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है, जीव शरीर
के बाहर होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन अगर बाहर हो रहा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बाह्य निषेचन बोलते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसीलिए 43 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 44 नंबर सवाल है। 44 नंबर सवाल का युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? युग्मक स्थानांतरण जल द्वारा, वायु द्वारा और हवा द्वारा, इन तीनों द्वारा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए 45 नंबर सवाल है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन है जिसमें बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? तो वो मेंढक होता है। कौन होता है बच्चों? मेंढक हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 46 नंबर सवाल है। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, बता दो क्या वो एकलिंगी होगा? तो बता दो पपीता हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सरसों हुआ, मक्का हुआ, गुड़हल हुआ, ये क्या है? तो उभयलिंगी पादप है, लेकिन जो नहीं है वो हो जाएगा पपीता। चलिए 47 नंबर सवाल है। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? ये बुलबिल द्वारा होता है। किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा? घरेलू मक्खी हो जाएगा। जोंक हमने बताया है, केचुआ भी बताया और फीता कृमि भी बताया, ये हमारा क्या होता है? उभयलिंगी होता है, लेकिन जो नहीं है वो घरेलू मक्खी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर सवाल है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इन विट्रो कहते हैं। इसलिए 49 को जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब? 50 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक जो है कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? बता दो निम्नलिखित में कौन है जो पौधों में कायिक या फिर वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता? तो वो मुकुलक होता है, या फिर जम्यूल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ये मुकुलक जो होता है एक प्रकार का संरचनात्मक अंग होता है जो शैवाल और ब्रायोफाइट्स तथा कवकों में पाया जाता है, लेकिन यह क्या होता है? विशेष रूप से कायिक प्रसार के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखिए। 51 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा गया आप लोगों से, बता दो 51 का क्या लगाओगे आप लोग? ये हमारा हो जाएगा बीजांड द्वार, जो कि हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर सवाल है, बता दो आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? बता दो आप लोग आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो वो बता दो क्या होगा? वो जनन कोशिका होता है। क्या होता है बच्चों? जनन कोशिका होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर सवाल है। घास के बीज में प्रसल या फिर स्कूटेलम को क्या कहते हैं? उसको जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीज पत्र बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल करा, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है किससे? स्टिग्मा से भी बना है, स्टाइल से भी, ओवरी से भी, इन सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखिए 55 नंबर सवाल है। पादपों में एम्फीबियन या फिर उभयस्थानी किससे संबंधित होता है? बता दो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये संबंधित होता है टेरिडोफाइट से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 57 नंबर सवाल है। वायु परागन किसमें नहीं होता है बच्चा पार्टी? नहीं पूछा गया। देखो घास में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, धान में होता है, लेकिन ये सेल्विया में नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर सवाल है। निम्नांकित में किस पौधे में स्वपरागन होता है? स्वपरागन हमारा द्विलिंगी में होता है। क्या होता है बच्चों? बायसेक्सुअल में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे। चलिए 59 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बता दो अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? अनावृत बीजी की। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए 60 नंबर सवाल है। इनमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? नहीं पूछा गया आप लोगों से, तो वो हमारा चल बीजाणु है जो कि कायिक प्रवर्धक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो इनमें कौन सा फल कूट फल है? बता दो कूट फल कौन कहलाता है बच्चों? सभी बच्चे बता दो। ये हमारा सेब हो जाता है। क्या है? सेब है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न
को देखिए 62 नंबर सवाल है, भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है? भ्रूणपोष का कार्य है कि भ्रूण को पोषण देना। क्या होता है भ्रूणपोष का कार्य? कि भ्रूण को पोषण देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल का आपके सामने है, बता दो निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? तो वो हमारा होता है ऑस्ट्रेसिया एवं घास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, क्या कर रहा है? भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष हमने बताया है कि त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3n होता है। ये भी आप लोग याद रखना बच्चों। ओके चलिए 65 नंबर सवाल है हमारे सामने, क्या कर रहा है? देखो बीज चोल का निर्माण होता है किससे होता है? बीज चोल का जो निर्माण होता है वो पेरिकार्प से होता है। किससे होता है? पेरिकार्प से होता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए को लगा लो, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। 66 नंबर सवाल है, भूमि फलनी फल कौन सा होता है? भूमि फलनी फल है मूंगफली। कौन है? मूंगफली हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर सवाल है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें? वायु परागण जो होता है वो क्या होता है? वो घास में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, इन सभी में होता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, निम्न में किसमें जल परागण होता है? जल परागण किसमें होगा बच्चों? लगा दो क्या होगा 68 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे। तो जल परागण हमारा होता है हाइड्रेला में होता है बच्चों। क्या लगाओगे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है हमारे सामने, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है द्वितीय केंद्रक। क्या होता है बच्चों? द्वितीय केंद्रक होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल है, निम्न में कौन एक लिंगी है? एक लिंगी पूछा गया आप लोगों से, बता दो क्या होगा? एक लिंगी पपीता होता है। ये प्रश्न ऊपर भी आया हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लगा सकते हो। चलिए 71 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, क्या करा? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बीज चोल खाया जाता है जायफल का, लीची का, शरीफा का, इन सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर सवाल है, परागकण मुख्यतः क्या होता है? परागकण जो होता है वो नर युग्मक होता है, यानी कि मेल गैमीट होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछे मेल गैमीट क्या होता है तो हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, पराग भित्ति क्या होती है? पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। क्या होती है बच्चों? द्विस्तरीय होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2 लेयर्ड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने है 74 नंबर सवाल, परागकण हो सकते हैं। परागकण जो होता है वो एलर्जी कारक होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? एलर्जी कारक होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फिर 75 नंबर सवाल है, 75 नंबर सवाल है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? वायु परागित पुष्प छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, छोटे और रंगहीन दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर सवाल है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। हवा के द्वारा होता है। और इंटोमोफिली नामक परागण कीड़ा के द्वारा होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? वही प्रश्न आ गया तो हम लोग कीड़ा लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कैरिप्टेरोफिली जो होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने 78 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी यानी कि संपूर्णता बोलते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हो। अगला प्रश्न 79 नंबर सवाल है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन जो होता है वो पीईजी होता है। पीईजी का फुल फॉर्म बोले तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 80 नंबर सवाल है आपके सामने। 80 नंबर सवाल कमल में परागण किसके द्वारा होता है? सभी बच्चे गलत लगा सकते हैं जल के द्वारा, लेकिन नहीं, ये कीट के द्वारा होता है। कमल में परागण कीट के द्वारा होता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 81 नंबर सवाल है, जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? युक्तांडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? युक्तांडपी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल है। 82 नंबर सवाल का है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ये होता है जनन कोशिका के विभाजन से। किसके विभाजन से बच्चों? जनन कोशिका के विभाजन से होता है। इसीलिए सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा 83 का ए हो जाएगा। कौन कौन से? तो एक
एक हमारा होता है कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एस्टामिन्स होता है, उसके बाद पिस्टिल होता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 84 नंबर सवाल है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है? इमेस्कुलेशन जो होता है वो संकरण से यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 85 नंबर सवाल है, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? वेलिस्नेरिया में हमारा क्या होता है? जल परागण होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? जल परागण होता है। इसलिए 85 का जितने भी बच्चे ए लगाए हो उसका सही हो जाएगा। चलिए फिर 86 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी का रहा है। देखो क्या निषेचन की खोज किसने की थी? इतना आसान सा है बच्चा पार्टी, स्ट्रासबर्गर ने किया था। अगर द्विनिषेचन आए तो वो क्या था? नवास्टीन साहब ने। चलिए 87 नंबर सवाल है। 87 नंबर सवाल का रहा, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल का निर्माण हमारा पुष्पासन से होता है। असत्य फल पुष्पासन से बनता है और सत्य फल अंडाशय से बनता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असत्य फल पूछा गया है, ये फल क्या होता है? ये अन्य भागों से विकसित होता है, ना कि ये अंडाशय से। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे अमरूद हुआ, अनार हुआ, ये सारे के सारे क्या है? असत्य फल है, क्योंकि इस फल का जो अंडाशय से नहीं बल्कि ये फूल के अन्य भागों से विकसित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है। 88 नंबर सवाल कह रहा है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। किससे होता है बच्चों? अंडाशय से होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जैसे हुआ सेब हुआ, पपीता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 89 नंबर सवाल है, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्य दल जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? बैंगन में पाया जाता है। किसमें? बैंगन में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है बच्चों। 90 नंबर सवाल कर रहा है, इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है सेब का। किसका खाया जाता है बच्चों? पुष्पासन सेब का खाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा विद्या आनंद, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास के बाद इसको अपलोड कर दिया जाएगा। देखो इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बता दो आप, लेकिन इनमें कौन जंतु है जो कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है? ऑप्शन ए हमारा दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। ये पौधों की कोशिका में पाया जाता है बच्चों। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पौधों की कोशिका में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 93 नंबर सवाल है। 93 नंबर सवाल करा, एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? उल्टा होता है। इसीलिए सही जवाब क्या लगाओगे? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 94 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है? तो सिंघारा हो जाएगा। कौन सा है? सिंघारा। राइट आंसर ए हो जाएगा, वो खाने वाला सिंघारा नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागण होता है। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 96 नंबर सवाल है। 96 नंबर सवाल कर रहा है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? होती है पूछा गया, ये स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो अनिषेक जनन सामान्यतः किसमें मिलता है? ये अनिषेक जनन जो है ये 2 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा पार्टी अगर कॉपी में जगह हो तो मैं लिखा दे रहा हूं, अनिषेक जनन किसे कहते हैं तो आप लोग कॉपी में फटाफट से लिख लो, या फिर मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलो और लिख लेना बाद में। देखो अगर पूछे अनिषेक जनन क्या है तो आप लोग लिख देना, अनिषेक जनन एक प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु निषेचित किए बिना ही नया जीव उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, पुरुष शुक्राणु की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया कई जीवों में देखी जाती है, जैसे कि कुछ कीट हो गया, सरीसृप हो गया। जैसे में लिख लेना, कीट लिखना, सरीसृप लिखना और पौधे लिख देना, बस इतना हो गया। अनिषेक जनन का ये एग्जाम्पल हो गया, यानी कि डेफिनेशन हो गया। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा क्योंकि यह अंगूर में भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है। 98 नंबर सवाल कर रहा है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? फ्यूनिकल बोलते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखोगे आप सब, लगा दो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लगा देना और क्लास को भी आप लोग लाइक करते चलना। चलिए 99 नंबर सवाल है, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? हमने बताया था द्विनिषेचन की खोज किया था नवास्टीन ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 100 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं बच्चों?
बच्चों इतना आसान सा प्रश्न बता दो, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ओके चलिए, और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते सर क्लास का टाइम क्या है, तो हमने बता चुका है बच्चा पार्टी, शाम के हमारा क्या होता है, शाम के 7 बजे होता है, शाम के 7 बजे होता है। और दूसरा कौन सा होता है? शाम के, दूसरा हमारा होता है शाम के 9 बजे होता है। तो दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन करो। आप बोलोगे सर इसका पीडीएफ आपका ये क्लास का कहां मिलेगा? तो आप लोग टेलीग्राम पे जाओ। कहां जाना है बच्चा पार्टी? तो टेलीग्राम पे जाना है। वहां पे इस चैनल का नाम सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या सर्च करोगे? विद्या लिख देना और आनंद लिखना, आनंद लिखना। यानी कि 600 के आसपास उसमें स्टूडेंट अभी ज्वाइन है, तो सभी बच्चे फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको वहीं पे दे दिया जाएगा। आप लोग मस्ती में पढ़ाई करो बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपसे कुछ मांगते नहीं है बच्चा पार्टी, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करना। और इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ, एग्जाम तक के लिए बच्चों बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।